नमस्कार दोस्तों, स्टडी RJ25 के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे और रेगुलर क्लास आ रही है उनको देख रहे होंगे, ऐसी उम्मीद आपसे है। तो क्लासों को देखते रहें, मस्त रहें। आपकी 5 क्लासें एडवांस हो चुकी है पॉलिटी की, बाकी राजस्थान जी के न्यू बेस पे चल रही है, उनको भी आप देखते रहें। आज बात करेंगे अपन राज्यसभा लोकसभा की, है ना। राष्ट्रपति अपन अगले सेशन में लेंगे दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट चीज़ है कि राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा है दोस्तों अनुच्छेद 80 में। कौन सा है? अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। और लोकसभा है अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा, ठीक है दोस्तों। सरला से इसको याद करवाया था मैंने आपको, सरला से याद करवाया था। 79 पे है संसद, 80 पे है राज्यसभा और 81 पे है लोकसभा। सरला से मैंने आज याद करवाया था, ठीक है दोस्तों। ये संसद के ऊपर के बिल्डिंग का चित्र है दोस्तों, जिसको आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ऐसा होता है। नेक्स्ट चले, संसद को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं दोस्तों संसद को इंग्लिश में? पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। संसद की जननी किसको कहते हैं दोस्तों? ब्रिटेन को कहते हैं। संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं दोस्तों? 3 अंग हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 80 पे है, लोकसभा अनुच्छेद 81 पे है, और राष्ट्रपति अपन कंप्लीटली अलग वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है संसद के सदन। हाउस होते हैं 2 होते हैं। संसद के सदन होते हैं 2। कितने सदन होते हैं संसद के? 2, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस व हर्बर्ट वेकर ने किया था। आपको आ सकता है क्वेश्चन कि भारतीय संसद का निर्माण किसने किया था, तो आपको डायरेक्ट 2 लाइन में आंसर देना है, एडविन लुटियंस व हर्बर्ट वेकर ने, ठीक है। नेक्स्ट, संसद के बाहरी परिधि पर 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। आ सकता है क्वेश्चन कि संसद किस पर टकी हुई है, तो संसद 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टकी हुई है। भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका से राष्ट्रपति आए हैं भारत में, जिन्होंने कब कब भाषण दिए हैं वो सारे रिकॉर्ड है। TD आइजनहावर कब आए थे दोस्तों? 1959 में। जिमी कार्टर 1978 में आए थे। जिमी कार्टर 1978 में आए थे। बिल क्लिंटन आए थे दोस्तों 2000 में। बिल क्लिंटन कब आए थे? 2000 में। और बैराक ओबामा वो आए थे दोस्तों 2010 में। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? भारतीय संसद में आकर और अपने भाषण दिए थे, ठीक है। ये राष्ट्रपति है अमेरिकी जिन्होंने भाषण दिए थे संसद में आकर। संसद के 3 सत्र चलते हैं दोस्तों। बजट सत्र फरवरी से मई के मध्य चलता है बजट सत्र। नेक्स्ट है मानसून सत्र, जुलाई से दिसंबर तक चलता है। और एक होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र चलता है नवंबर से दिसंबर के मध्य, ठीक है। ये 3 संसद सत्र होते हैं। गले में ज़्यादा बोल के खराब से दोस्तों, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको भी, उसके लिए सॉरी। अब पढ़ेंगे अपन लोकसभा और राज्यसभा के उपनाम। अन्य इनको किस नाम से भी जाना जाता है? अन्य इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? लोकसभा को कहते हैं अपन निम्न सदन। राज्यसभा को कहते हैं अपन उच्च सदन, ठीक है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन, ठीक है दोस्तों। लोकसभा को कहते हैं अपन जनता का सदन, लेकिन राज्यसभा को कहते हैं अपन चर्चित लोगों का सदन, ठीक है। लोकसभा को कहते हैं अपन प्रथम सदन और राज्यसभा को कहते हैं अपन द्वितीय सदन। अस्थायी सदन लोकसभा को और युवाओं का सदन लोकसभा को। स्थायी सदन और बड़ों का सदन किसे कहते हैं दोस्तों? राज्यसभा को। बड़े लोगों का सदन राज्यसभा को और स्थायी सदन राज्यसभा को। नेक्स्ट PDF लेते हैं दोस्तों।
लोकसभा में सदस्यों की संख्या, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है वो देखते हैं दोस्तों। लोकसभा में सदस्य संख्या होती है अधिकतम 552। कितनी होती है दोस्तों अधिकतम संख्या? 552, जिसमें 550 होती है दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसमें 530 राज्यों से है और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से है। ठीक है दोस्तों। और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का पिछली वीडियो में काफ़ी विचार कर रखा है, आप वहाँ पे जाकर देख लें दोस्तों, प्लेलिस्ट में वीडियो है। संविधान संशोधन 104 के तहत, संविधान संशोधन 104 के तहत एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया है संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो अब सदस्य संख्या कितनी रह गई दोस्तों? अब सदस्य संख्या रह गई आपकी 550। कितनी रह गई दोस्तों? 550। 2 एंग्लो इंडियन खत्म कर दिए, तो अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य आते हैं? 550। कितना आते हैं? 550। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सटीक है। बाकी की फालतू की एक भी बात नहीं बताई जा रही जो आपका एग्जाम में आ सकती है, वो फैक्ट है, केवल और केवल वो फैक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, और वही बताए जा रहे हैं आपको। वर्तमान में सदस्यों की संख्या, वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 543। कितनी है दोस्तों? 543। 530 राज्यों से, जिसमें से 6 माइनस है, और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी है? 13, जिसमें 6 प्लस, यानी कि इधर से माइनस करके इधर जोड़ दिया गया है, इधर 19 कर दिए गए हैं, इधर 524 रख दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये वर्तमान में सदस्य संख्या है। जम्मू कश्मीर से लिए जाते हैं दोस्तों 5 और 1 लिया जाता है लद्दाख से, ये इसमें ऐड करेंगे अपन केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों 250। कितनी होती है? 250, जिसमें 238 होती है दोस्तों राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों की। 12 होती है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। 12 सदस्य कौन से होते हैं दोस्तों? जिनको राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मनोनीत करते हैं, वो सदस्य होते हैं। वर्तमान सदस्य है दोस्तों 545। वर्तमान में सदस्य कितने हैं दोस्तों? 545, और 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से हैं, और 12 तो वही किसके द्वारा है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 80 में आता है राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में आता है लोकसभा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। कार्यकाल कितना होता है वो और देख लेते हैं। कार्यकाल होता है दोस्तों लोकसभा का 5 साल का, और राज्यसभा का होता है 6 साल का। केवल और केवल राज्यसभा ऐसी सरकार है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 81 यानी कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और लोकसभा सदस्य के लिए क्या क्या योग्यता होती है? वो होती है दोस्तों भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो, सरकार के किसी भी लाभ के पद पर न हो, पागल व दिवालिया न हो, पागल व दिवालिया न हो। राज्यसभा, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और इसके लिए भी योग्यता है दोस्तों भारत का नागरिक हो, आयु 30 वर्ष हो। क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा सदस्य की योग्यता क्या है, आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 30 वर्ष, 25 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए 35। सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल व दिवालिया ना हो। यानी कि राज्यसभा है शिक्षितों का सदन, और यह है जनता का सदन। लोकसभा है जनता का सदन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, लोकसभा के पदाधिकारी, अनुच्छेद 93। एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। ठीक है। अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर को बोलते हैं अपन अस्थायी अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है,
प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना है, यानी कि जो भी नए से सदस्य आएंगे लोकसभा के, उन सबको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएंगे। कौन? अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे। ठीक है, अध्यक्ष स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, यह आप भली प्रकार से जानते हो। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार ले ली, उसी को मान्य कर लिया जाएगा। जैसे राज्यपाल रहता है, और राज्यपाल अलग राज्य के लिए आप राज्यपाल बनाओगे उसको, तो उसको अलग से ही शपथ लेनी पड़ती है। ऐसे ही इसको कोई शपथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है उसकी तरह। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। ठीक है दोस्तों, ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। लोकसभा के सभी कार्यों का क्या करता है? संचालन करता है और उनको नियंत्रण करता है। कौन सी जगह पे क्या कार्य हो रहा है, कौन सी जगह पे क्या कार्य नहीं हो रहा, उनका नियंत्रण भी इनके हाथ से होकर ही जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है, यानी कि जब लोकसभा में किसी का पक्ष नहीं जा रहा, कोई सदस्य नहीं बन पा रहा, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना एक वोट किसी भी पक्ष को देकर और वो अध्यक्ष चुन सकता है। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है, यानी कि धन विधेयक का निर्धारण कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति के लिए संसद के लिए के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है, यानी कि कोई व्यक्ति है लोकसभा का अध्यक्ष है, वो 60 दिन तक यानी कि 2 महीने तक सदन से बाहर है और उसकी सूचना किसी को नहीं है, उसकी सूचना किसी को नहीं है, तो उसका सदस्यता को भंग किया जा सकता है। पहले लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों गणेश वासुदेव मावलकर, और पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। राज्यसभा के पदाधिकारी, एक होता है सभापति और एक आता है उपसभापति। अनुच्छेद होता है 89। अनुच्छेद होता है 89। भारत का राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। भारत का राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है। सभापति की अनुपस्थिति में सभापति उनका कार्य करेंगे। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देंगे। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति है वेंकैया नायडू, और वर्तमान समय में राज्यसभा में उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक तो आप कर ही सकते हो, अन्यथा देखते तो रहो, चलते रहो। ओके, बाय बाय, थैंक यू। क्लासें रेगुलर है पॉलिटिकल और हिस्ट्री की, और राजस्थान जीके से अगर पढ़ रहे हो आप तो MCQs के रेगुलर आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहें।